हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्या बात है मंजुला, बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। लगता है दीनानाथ जी के साथ रहते रहते जरूर कोई चमत्कार हुआ है। साईं बाबा की कृपा से मेरे साथ चमत्कार ही हुआ है, उनके प्रेम का साक्षात्कार। अब भी वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, अब भी चाहते हैं मुझे, प्यार करते हैं मुझसे। उन्हें मेरी चिंता है, इसलिए तो अपने से दूर रखना चाहते हैं वो मुझे। और दीनानाथ जी तुम्हें अपने से दूर रखना चाहते हैं, उतना ही तुम उनके करीब जाना चाहती हो। वो एक नेक दिल के और एक सच्चे इंसान हैं। कभी कभी तो मैं अपने आप को अपराधी मानने लगती हूँ। वो क्यों? क्योंकि अभी तक मैं उनके दिल से मौत का भय दूर नहीं कर सकी हूँ। उनके अंदर जीने की तमन्ना नहीं पैदा कर सकी हूँ मैं अभी तक। एक जंग लड़ रही हूँ मैं, जिसमें तुम्हारी जीत होगी मंजी। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब इंसान हंसता है तो पता चलता है कि वो कितना खुश है। जो दूसरों के आंसू पोंछता है, दूसरों के लिए खुद कष्ट उठाता है, वो मुझे प्रिय है। दुखी इंसान की सेवा करना, उसे हंसाना मालिक की इबादत करने के बराबर है। क्योंकि मालिक का बनाया इंसान जब रोता है तब मालिक की आंखें भी भर जाती हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अपने बच्चे को रोते देखकर एक मां व्याकुल हो जाती है, और इंसान जब मुस्कुराता है तो मालिक को खुशी होती है। इंसान के अच्छे कर्म उसके होंठों पर मुस्कुराहट लाते हैं, और बुरे कर्म इंसान को दुखी करते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो, दूसरों के आंसू पोंछो, उनके होंठों पर मुस्कुराहट लाओ, उन्हें हंसाओ और मालिक को खुश करो। मालिक सर्व साक्षी है, वो सब देखता है, सब सुनता है। इंसान की तरह वो भी जज्बाती होता है, उसे भी क्रोध आता है, और जब वो क्रोधित होता है तो बिना आवाज की लाठी से ऐसी मार मारता है कि इंसान के मुंह से दर्द भरी आवाज ही निकलती है। सबका मालिक एक। नहीं चाहिए मुझे दवा, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। ये अचानक तुम्हें क्या हो गया दीनानाथ? तुम्हें जिंदगी देने की कोशिश हो रही है, और तुम परेशान होकर दूसरों को भी परेशान कर रहे हो। दिन ब दिन तुम्हारा नाटक बढ़ता जा रहा है दीनानाथ, हैं? आप चुप रहिए, आपको इन्हें कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता। अच्छा, दीनानाथ को कुछ कहा तो इससे बुरा लगा।
क्यों? ऐसी भड़की जैसे ये उसकी पत्नी है। जरूर दाल में कुछ काला है। मुझे कोई हक नहीं, और दीनानाथ को तुम्हारे साथ बुरा सलूक करने का पूरा हक है। मैं मंजी के साथ बुरा सलूक नहीं करता। मुझे अफसोस है कि मैंने मंजुला का गुस्सा इस पर उतारा। मंजुला का गुस्सा? उसने आपका क्या बिगाड़ा है? और वो तो यहाँ है ही नहीं। यहाँ नहीं है, पर वो चिट्ठियां लिख लिख कर मुझे तकलीफ पहुंचाती है। वो क्यों मेरा इंतजार कर रही है? क्यों मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर देना चाहती है? लेकिन मानती ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा क्या? कैसे समझाऊं मैं उसे? खत लिखकर? मंची ने ठीक कहा है। खत का जवाब खत से दे दो। ये शीशियां तोड़कर उसे नहीं समझा सकते। लीजिए, फल खा लीजिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब जल्दी आइए। क्या हुआ मंजी? ये आवाजें तो हमारे वार्ड से आ रही है। कहीं मेरे साथी को तो कुछ नहीं हुआ है? चलिए चलिए देखते हैं। दीनानाथ, दोस्त, भाभी तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत तकलीफ उठा रही है, बहुत कोशिश कर रही है। उसकी कोशिश तभी कामयाब हो सकेगी जब तुम भाभी की बात सुनकर जिंदगी से प्यार करने लगोगे। बस यही दे रही सदा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी, एक दिन होगा हर घड़ा मिट्टी। ये कैसा खेल है तुम्हारा मालिक? जिंदगी की उम्मीद दिलाकर जिंदगी छीन लेते हो, आशा देकर उसे निराशा में बदल देते हो, लाठी देते हो चलने के लिए लेकिन पैरों की ताकत को छीन लेते हो, आंखें देते हो लेकिन उनकी रोशनी छीन लेते हो। कैसी लीला है तेरी? क्या समाधान मिलता है तुम्हें ऐसी लीलाओं में? क्यों तुम्हारी दुनिया में इंसान के नसीब अलग अलग हैं? क्यों यहाँ पवित्रता कंगाल है और अपवित्रता माला माल? कोई भूखा है और कोई अन्न का निरादर करके अन्न सड़कों पर फेंकता है। क्यों ऐसा फर्क है? किसकी परीक्षा ले रहे हो तुम? मेरी? बहुत कठिन परीक्षा है मेरी। लोगों के आंसू पोंछते पोंछते मेरे हाथ कमजोर पड़ जाएंगे और मैं लड़खड़ा जाऊंगा।
रहम कर मालिक, रहम कर, अपने इन बच्चों पर रहम कर, रहम रहम साईनाथ, शांत हो जाइए। रहम। आपको तकलीफ हो रही है। तकलीफ क्यों नहीं होगी? अब आसमान गिरने वाला है महासापति, और समुद्र खुश्क होने वाला है। अब भक्त की श्रद्धा और विश्वास दांव पर लगने वाला है महासापति। अब देखना महासापति, भक्ति शक्ति देने वाले मालिक को चुनौती देगी। सबका मालिक, राम